हाँ जी, सीबी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पार्ट 2। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पार्ट 2 चलेगा। पार्ट 2 में हम बताएंगे निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव बताएंगे जिसमें नॉट आता है, जिसको हम हिंदी में नहीं कहते हैं। जिस सेंटेंस में नहीं दिख जाता है उसे हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। निगेटिव सेंटेंस पहचान वही रहता है जिस वाक्य अंत में रहा है, रही है, पहचान वही रहेगा। चाहे निगेटिव सेंटेंस हम बताएं, चाहे इंट्रोगेटिव, चाहे अफर्मेटिव, चाहे इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों मिक्स करके बताएं, तब भी पहचान वही रहती है। वर्ब भी वही रहता है, सिर्फ करने का तरीका कुछ चेंज हो जाता है। सिंगुलर, प्लूरल, सभी लोग जानते होंगे सिंगुलर कौन सा वर्ड है, प्लूरल कौन सा है। सिंगुलर सेंटेंस में जिससे हम हिंदी में एक वचन कहते हैं और इसे प्लूरल सेंटेंस को हम हिंदी में बहुवचन कहते हैं। इसमें रहेगा आपका सब्जेक्ट इज, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सब्जेक्ट रहेगा, इज रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें ये रहेगा। और बहुवचन में सब्जेक्ट रहेगा, आर रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस इसी के साथ आईएनजी रहेगा, फिर प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। ये इसका करने का रूल है। इसका करने क्या है, एक ट्रिक है जो जानदार ट्रिक है। अब इसमें हम कर्ता को कैसे पहचानेंगे कि ये एक वचन है या बहुवचन है। ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर नाउन। ही, सी, इट, नेम कौन से हैं, ये सिंगुलर नाउन है। और प्लूरल नाउन होता है आई, वी, यू, दे। ये आपका हो जाएगा प्लूरल नाउन। आई को हम हटा देते हैं, आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। अब इसे एक बार हम फिर समझा देते हैं। इसमें कुछ नहीं करना रहता है। जब सिंगुलर सेंटेंस रहेगा तो हम उसमें सब्जेक्ट लेंगे। ये आपकी ट्रिक है। कौन सी ट्रिक, जानदार ट्रिक। कौन सी ट्रिक है, जानदार ट्रिक। अगर सिंगुलर सेंटेंस रहेगा तो उसके बाद हम पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं, उस हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं इज, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद उसी के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी जोड़ देते हैं जिससे रहा का आंसर निकलता है। और प्लस फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट या ईटीसी जो कुछ बचता है। फिर प्लूरल में हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, आर लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी लगा देंगे उसी के साथ, फिर ऑब्जेक्ट। ये लिख लीजिए आप, नहीं हम बार बार कहीं ना बताएं ये चीज़। ही, सी, इट, नेम, ये जो होता है आपका सिंगुलर नाउन होता है। वी, यू, दे जो होता है
फ्लूएंट नाउन होता है। आई के साथ हम हमेशा एम का प्रयोग करते हैं। अगर जब सिंगुलर नाउन रहेगा, सब्जेक्ट से पता चलेगा कि सिंगुलर नाउन है या फ्लूएंट नाउन है। एग्जाम्पल देखो, देखो पहला एग्जाम्पल, मैं खेल रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं खेल रहा हूँ। ये सेंटेंस है पहला। कौन सा वाक्य है, किस सेंटेंस का है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसी से पहचानेंगे। लास्ट में जो दो वर्ड लिखता है उससे पहचान जाते हैं कौन सा टेंस है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का कौन सा है? अफर्मेटिव है। कौन सा है? अफर्मेटिव है। तो इसमें क्या करेंगे? आई सब्जेक्ट है, आई के साथ क्या लगाते हैं? एम, बताया है। आई एम प्ले, और आई एन जी जोड़ने क्या हो जाएगा? प्लेइंग। मैं खेल रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, अफर्मेटिव। और निगेटिव देखो, मैं खेल नहीं रहा हूँ। मैं खेल नहीं रहा हूँ, कौन सेंटेंस? दो वर्ड है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का निगेटिव क्यों है कि यहाँ पे नहीं आया है, तो क्या होगा? आई वर्ब कौन सी लगेगी? एम प्लेइंग कर देंगे तो ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। प्लेइंग करने से पहले हम नॉट लगाएंगे। नहीं आया है ना निगेटिव सेंटेंस। आई एम नॉट प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा हूँ। ये एग्जाम्पल है। समझ में आया या नहीं? अगर न समझ में आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें यहाँ नहीं समझ में आया। मैं और बेहतर समझाने का प्रयास करूँगा, और बेहतर तरीके से और जानदार तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। हमें विश्वास है कि समझ में आ रहा होगा। नॉर्मल तो है, ये सब समझ में आ रहा होगा। और लिखते चलेंगे तो इससे आपका नोट्स भी बन जाएगा और दोबारा ये वीडियो देखना भी नहीं पड़ेगा। मैं अफर्मेटिव और निगेटिव में अंतर बता दिया। अब ओनली हम एग्जाम्पल देंगे निगेटिव सेंटेंस का। किस सेंटेंस का? निगेटिव सेंटेंस का। ये तो जो है मैं इसमें गलती कर दिया। ये जो है आपका अफर्मेटिव का है। किसका है? अफर्मेटिव का है। ये जो है आपका एग्जाम्पल जो रूल दिया हूं, ये अफर्मेटिव का है। यहीं पे इज के बाद आप नॉट लगा लीजिएगा, प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तभी तो ये निगेटिव सेंटेंस होगा। मैं इसे अभी ध्यान दिया, सॉरी क्षमा कीजिए, मैं इसे नहीं ध्यान दिया, लिखने में कंफ्यूज हो गया था और साथ में लिख भी नहीं पाया था, एग्जाम्पल नॉट लगाया ही नहीं, अफर्मेटिव वाला इधर दिया। यहाँ पे नॉट रहेगा। क्या रहेगा आपका? नॉट रहेगा। जब एग्जाम्पल देना स्टार्टिंग किया तब समझ में आया कि यहाँ पे आपका नॉट रहेगा। मतलब ऐसा रहेगा, सब्जेक्ट आर नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट, ये वाला रहेगा। ऐसा इसका भी रहेगा,
अगर आई आएगा तो फिर एम रहेगा, फिर नॉट रहेगा, फिर नीटीटीसी, ऐसे पूरा रहेगा। ये है आपका, ये मैं जो रूल दिया हूँ ये अफर्मेटिव का है, लेकिन जब नॉट लगा दिए तो ये निगेटिव का हो गया। एग्जाम्पल देखो, मैं मुंबई नहीं जा रहा, मैं मुंबई नहीं जा रहा हूँ। क्या है? मैं मुंबई नहीं जा रहा हूँ। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई। सब्जेक्ट क्या है? आई। जब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट आई आ जाएगा तब आपको इसमें ये नहीं ध्यान देना है कि ये सिंगुलर वर्ब रखे या प्लूरल वर्ब रखे, या एक वचन से पहचान करें या बहुवचन से पहचान करें। डायरेक्ट जब सब्जेक्ट आपको आई दिखे उसके बाद डायरेक्ट हमेशा एम का हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। कौन सा आएगा? एम का। आई एम नॉट जा रहा हूँ, गो, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। इसी में ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसी में हमको आईएनजी जोड़ना है। तो गोइंग टू मुंबई, गोइंग टू मुंबई, मैं मुंबई नहीं जा रहा हूँ। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो, आई एम नॉट गोइंग टू मुंबई। कुत्ता नहीं भौंक रहा है, कुत्ता नहीं भौंक रहा है, तो कुत्ता है, क्या होगा? द डॉग। द डॉग, कुत्ता नहीं भौंक रहा, द डॉग इज नॉट वर्किंग। इसकी मीन्स होता है भौंकना। आईएनजी हम जोड़ देंगे भौंक। द डॉग इज नॉट वर्किंग, कुत्ता नहीं भौंक रहा है। कुत्ता नहीं भौंक रहा है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस खत्म होता। अब इसके हम बताएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ज़्यादा एग्जाम्पल देने का जरूरत नहीं है, ज़्यादा एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है। समझ में तो आ रहा होगा। अपने दोस्तों को बताएं, लाइक शेयर कमेंट करें। अब आपका आ गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब कौन सा वाक्य चलेगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका भी ट्रिक देखते हैं हम। ये मान लो आपका है सिंगुलर नाउन, ये आपका है मान लो प्लूरल नाउन। ये आपका सिंगुलर है, ये आपका प्लूरल है। सिंगुलर प्लूरल। सबसे पहले इसमें क्या लिखते हैं? हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, इज प्लस सब्जेक्ट। पहले हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उन्हीं में आईएनजी हम जोड़ देते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। पहले हेल्पिंग इंट्रोगेटिव में हम हमेशा पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। अगर बीच में WH वाला शब्द आ जाए, जैसे वाट, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, तो उसे हम पहले लिखते हैं। जब शुरू में रहता है तो उसको हम नहीं लिखते हैं। आर लिखेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उन्हीं के साथ आईएनजी लिखते हैं,
फिर हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। मैं ऐसा ट्रिक के साथ बता रहा हूँ, ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक दो बार देखेंगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और ही सी इट नेम सिंगुलर नाउन, आई बी दे फ्लूरल नाउन, आई के साथ हमेशा आई एम। अगर यहाँ पे जैसे आई एम आ जाएगा तो सब्जेक्ट आई रहेगा। ये हो गया आपका सेंटेंस। पहले एग्जाम्पल, पहला सेंटेंस, क्या हम गाना गा रहे हैं, हंसिया लगाना, क्या हम गाना गा रहे हैं, तो इसमें हम क्या है, वी, हम क्या है, वी, जो हम है वी कौन सा नाउन है, मैंने बताया था फ्लूएंट नाउन है। तो इसमें क्या लगेगा, जब फ्लूरल नाउन है तो कौन सेंटेंस चलेगा, ये पहले क्या लिखेंगे, आर, फिर सब्जेक्ट वी, क्या हम रहे हैं, क्या गा रहे हैं, सिंगिंग, सिंग माने सॉन्ग माने गाना, सिंग माने गा, जो गाते हैं उन्हें सिंग होता, ये हो गया वर्क फर्स्ट, उसी में हम आई एन जी जोड़ देते हैं, सिंगिंग आ सॉन्ग, क्या हम गाना गा रहे हैं। अगर ये बूंदी रखें तो गलत हो जाएगा, हमेशा ये क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, जिससे हम ट्रिक बताएं हंसिया, जिससे गांव के लोग धान काटते हैं। अब दूसरा सेंटेंस देखो, ये समझ में आ गया, पहला सेंटेंस, जब ये फ्लूएंट नाउन है तो हम सीधा पहचान जाएंगे, तो ये वाला सेंटेंस चलेगा, पहले आर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसी में आई एन जी, फिर ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। क्यों मेरा भाई पढ़ रहा है, ये दूसरा सेंटेंस है, क्यों मेरा भाई पढ़ रहा है, हिंदी में हम कैसे पहचानेंगे, इंग्लिश पहचानेंगे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्यों मेरा भाई पढ़ रहा है, मेरा भाई है, मेरा भाई के लिए सब्जेक्ट क्या आता है, माई, माई, माई किस में आएगा, आई में, तो आई एम माई ब्रदर, क्यों मेरा भाई पढ़ रहा है, ये जो माई ब्रदर क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, रीडिंग, क्यों मेरा भाई पढ़ रहा है। एक एग्जांपल देखते हैं जो बीच में आता है, तुम कमरे में क्या कर रहे हो, जैसे ये है, ये जो क्या है ये यहाँ पे आता था, तो हम पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते थे, जब ये बीच में आएगा तो इसे हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर ऐसा ही नियम लगा देंगे। तुम कमरे में क्या कर रहे हो, क्या को अंग्रेजी में क्या होता है, व्हाट, व्हाट मीन्स होता है क्या, तुम, यूं कौन सा सेंटेंस है, फ्लूएंट नाउन, फ्लूएंट नाउन क्या आएगा, ये आर, व्हाट आर यू, व्हाट आर यू, करना क्या होता है, डू, डू हम क्या लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये मान लो आपका वर्ब फॉर्म, देखो
ये आर है, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, फिर आईएनजी है, फिर ऑब्जेक्ट है। इतना तो मान लो आपका हो गया। अब इतना ही बाकी है। व्हाट आर यू डू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या लगाएंगे? आईएनजी। डूइंग, क्या कर रहे हो? कमरे में। इन द रूम, क्वेश्चन मार्क, इन द रूम। ये आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस समाप्त होता है। अब नेक्स्ट डे हम बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैं एक टेंस, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, हम पार्ट 1 पार्ट 2 में एक टेंस खत्म कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस चालू होता है तो वो पार्ट 2 में बनता है। हम उसमें लिख भी देते हैं पार्ट 1 पार्ट 2, जिससे आपको कभी देखने की जरूरत पड़े तो ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप उसी में अपना खोज के देख सकते हैं पार्ट 1 है या पार्ट 2 है। ये करने का तरीका जिससे आपको देखने में भी आसान हो जाएगा और ज़्यादा परेशान भी नहीं होंगे। अगर आप यूट्यूब चैनल में शिबू एकेडमी सर्च करते हैं, अगर आपको नहीं मिल रहा, जैसे आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ लिए, आपको वो चीज़ नहीं मिल रहा है, तो आप इस स्थिति में क्या करेंगे? आपको शिबू एकेडमी यूट्यूब चैनल में सर्च करना है। उसके बाद जब शिबू एकेडमी ओपन हो जाएगा तो उसी में बनी है प्लेलिस्ट, वीडियोज के बगल रहती है प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ अपना देख सकते हैं। जो भी बताया जाता है वो प्लेलिस्ट में बना के डाल दिया जाता है। इससे आपको देखने में आसान रहता है। हाँ, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों में बताएं। नेक्स्ट दिन हम बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है और उन्हें हम कैसे यूज करते हैं। थैंक्स।